कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि जैसे जिंदगी हमें ठहरने ही नहीं दे रही है। जरा सा अगर कहीं रुक जाएं तो लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं, जरा ठहर जाएं विश्राम को तो लोग हमें अनप्रोडक्टिव मानने लगते हैं कि जैसे हम हार मान गए हैं। मुंबई की ट्रेन हो गई है मेट्रो वाली, जो 1 मिनट से ज्यादा कहीं रुकती ही नहीं है। जरा रुकिए ना, पूछिए ना अपने आप से कि आप सही में इतना काम कर रहे हैं या रुकने से डर लगने लगा है कि कहीं आप अनप्रोडक्टिव न डिक्लेयर कर दिए जाएं। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति में आपका स्वागत है और आज हम विचार करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये न रुकने की प्रवृत्ति कहीं हमको अपने अप्रासंगिक होने का, अनप्रोडक्टिव होने का भय तो नहीं सता रहा है। ये टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी कहां ले जा रही है? चलिए विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये प्रवृत्ति हमें थका दे रही है। जब काम करना उद्देश्य नहीं बल्कि आदत बन जाए और इसी आदत से धीरे धीरे मानसिक विवशता जन्म ले ले तो इसे हम कहते हैं टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी। ये वह स्थिति है जहां व्यस्त रहना, थक जाना और बार बार खुद को साबित करना जीवन की अनिवार्यता बन जाती है, जहां आराम करना एक अपराध जैसा लगने लगता है और कुछ न करना जैसे पाप। स्विस मनोविश्लेषक कार्ल जंग ने कहा था कि हरी इज नॉट ऑफ द डेविल बट इट इज द डेविल। जल्दबाजी करना राक्षसी प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि यह खुद एक राक्षस है। लेकिन क्यों होता है ऐसा? केवल एम्बिशन ही एक कारण है या कुछ और गहरा? समाज ने हमें सिखाया है कि हमारा वर्थ या मूल्य हमारी उत्पादकता से तय होता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तभी हम कुछ हैं। यही सोच धीरे धीरे इंटरनल गिल्ट पैदा कर देती है। जब तक आप थक जाते हो लेकिन रुकने से डरने लगते हो, क्योंकि तब आपको लगने लगता है कि अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैं किसी काम का ही नहीं हूं। मनोविज्ञान में इसे ईगो सिंटोनिक प्रोडक्टिविटी लूप कहते हैं, जब आदमी लगातार व्यस्त रहना ही अपनी पहचान मान बैठता है। सामाजिक परिदृश्य और सोशल मीडिया ने भी इस भावना को मजबूती दी है। हैशटैग ग्रीन्ड हार्ट, हैशटैग नो डेज ऑफ, हैशटैग बीस्ट मोड जैसे शब्द और हैशटैग्स जिसे सम्माननीय और लेटेस्ट वोकैबुलरी माने जाने लगा है। अब मोटिवेशनल नहीं रह गए हैं ये सारे चीज, बल्कि मानसिक दबाव बन गए हैं ऐसे शब्द। एक ऐसा कल्चर बनते और क्राइस्टलाइज होते जा रहा है जिसमें बीस्ट मोड सफलता की और स्लोअर डाउन असफलता की पहचान बनते जा रही है। शोधकर्ता ब्रेनी ब्राउन ने लिखा है कि एग्जॉशन इज नॉट अ स्टेटस सिंबल। थक जाना कोई सम्मान की बात नहीं रह गई है। टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी का मूल कई बार एक गहरी असुरक्षा की भावना में छुपा रहता है। मैं पर्याप्त नहीं हूं, इसीलिए मैं और करता हूं ताकि किसी दिन मैं कुछ बन सकूं। लेकिन क्या हम कर कर के खुद को पा रहे हैं या खुद को ही खोते जा रहे हैं? भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि बिना फल की चिंता किए कर्म किए जाओ। और हम क्या कर रहे हैं? न सिर्फ फल की ही चिंता करते हैं, बल्कि अपनी पूरी अस्तित्व की नींव ही फल के ऊपर टिका दिए। अपना ही नाम तब तक अधूरा लगता है जब तक कि उसके सफिक्स में अपना पोजीशन, पदनाम ना लगा दें। बिना किसी सफिक्स, पोजीशन या पदनाम के
अपनी भी कोई आइडेंटिटी हमें खुद ही महसूस नहीं होती है। विद्यार्थी की सफलता भी इस बात पर नहीं निर्भर करती है कि वो कितना परिष्कृत, प्रभावकारी और ज्ञानी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वो नौकरी वाली प्रतियोगिताओं में येन केन प्रकारेण सफल हुआ या नहीं सफल हुआ। विद्यार्थियों के बीच यह मनोवृत्ति समाज की अपेक्षाओं ने ऐसी भरी है कि संवेदनशील विद्यार्थी टूटने लगे हैं। कर्म अगर चेतना से जुड़ा न हो तो वह मशीन का पहिया बन जाता है, जो चलता तो है लगातार परंतु कहीं पहुंचता नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान लगातार मानसिक प्रयास करता है बिना विश्राम के, तो वह धीरे धीरे बर्नआउट, एंजाइटी और इमोशनल नमनेस का शिकार हो जाता है। डॉक्टर गोबर मेटे कहते हैं कि द अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम पेन इज व्हाट क्रिएट्स मोर पेन। जब हम थकान और खालीपन से भागने लगते हैं तो वो और भी गहराते जाते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक शोधकर्ता डॉक्टर एमा सेपाला कहती हैं कि ट्रू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन often arise in moments of rest and boredom, यानी आराम और एकांत में ही मस्तिष्क खुद को पुनर्गठित कर सकता है। मनोविज्ञान की कॉग्निटिव लोड थ्योरी भी कहती है कि जब मस्तिष्क को रिकवरी टाइम नहीं मिलता है तो वह छोटी छोटी बातों में भी डिसीजन फटीग और इमोशनल ओवरलोड से जूझने लगता है। तो क्या करें, कैसे निपटें? निदान समाधान कठिन नहीं है, लेकिन उस समाधान को स्वीकार करना बहुत कठिन है। रुकना, ठहरना, रीले रेस से बाहर निकल के शांति से बैठना और अपनी चुप्पी से खुलकर मिलना। न गिल्ट, न कंपैरिजन, न प्रतिरोध, बस खुद में उपस्थित रहना, अंतर यात्रा करना। याद रहे कि आपका मूल्य आपके कर्म से कहीं अधिक है। कभी कभी सबसे गहरी यात्रा तब होती है जब हम कहीं नहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि आत्मा को आपके बिजी होने का प्रमाण नहीं चाहिए, बस आपकी एक शांत चैतन्य के रूप में उपस्थिति की जरूरत होती है। तो यदि आप भी इस जमाने के पॉजिटिव टॉक्सिसिटी से उब कर निकल कर अपने आप की खोज में हैं, तो बने रहिए, जुटे रहिए और जोड़ते रहिए, क्योंकि अंतर यात्रा में हम अपनी ही अंदर की मनोवृत्तियों का विश्लेषण करके आपके सामने आप ही की बातें आप ही के शब्दों में रखते हैं। कैसी लगी आज की प्रस्तुति और आज के विचार? आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए नमस्कार।